नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9 देखने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने सभी पीछे का क्लास करके ही आया होगा। जो भी हमारा क्वेश्चन 1 से लेके 8 तक करवा चुके हैं हम लोग। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आज सॉरी वर्षनावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9 देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर क्लासेस। ठीक है एक बिंदु सॉरी एक मिनट भी आ जा। एक मीनार के पाद बिंदु से मतलब एक मीनार है, उसके पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब दोनों अलग अलग है तभी तो कोण बन रहा है। एक मीनार है एक भवन है, तो मीनार के पाद बिंदु से मीनार के भवन के शिखर ऐसा कुछ बन रहा है। तो इस प्रकार से डायग्राम हम लोग चलिए बना लेते हैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से, जो कि हम लोग सबसे पहला काम डेली का हम लोग का यही रहता है, डायग्राम बनाना। तभी डायग्राम आ जाए। मीनार के एक मीनार है, तो मानिए ये हमारा मीनार है, इधर ही मान ले मीनार भी सीधा नहीं है। बन जा सीधा भी। ये हमारा मीनार है, इसको इधर रखते हैं। और एक हमारा क्या है, एक हमारा भवन है। तो भवन मीनार से छोटा होगा, तो मीनार से छोटा ये हम भवन मान लिए। अभी आ जाए, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं। चलिए यहाँ पे सीधा इसको कर लेते हैं। हाँ, ये हमारा भवन है, जो कि हम यहाँ पे रख देते हैं भवन। बात समझ में यहाँ तक आ रही होगी, इतना दूर भी जरूरी नहीं है, सही उतना। ठीक है क्या अब जो बोला है वो करते हैं, समझिएगा। एक मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का पाद बिंदु, तो मीनार ये है तो इसका पाद बिंदु होगा। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण। तो भवन का तो शिखर हमारा ये है ना, भवन का शिखर ये। और मीनार का क्या है, ये पाद बिंदु से। तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण दिया हुआ है कितना, 30 डिग्री है। चलिए बना लेते हैं। मीनार के शिखर, मीनार का शिखर ही बोला, मीनार का शिखर देखिए यहाँ पे, मीनार का शिखर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मीनार का शिखर। मीनार के शिखर भव और सॉरी मीनार का शिखर नहीं, सॉरी क्या, मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का पाद बिंदु और भवन का शिखर, ये मिल गया क्या, देखिए तो हो गया। मीनार का ये पाद बिंदु है, मीनार का ये पाद बिंदु है, भवन का ये शिखर है। कि मीनार का पाद बिंदु लिए और भवन का शिखर लिए, इसमें जो कोण बना वो 30 डिग्री का कोण बना। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। तो कहाँ पे कोण बन रहा है, तो बोलिएगा यहाँ पे कोण बन रहा है। इसको थोड़ा सा हम इंक्रीज कर लेते हैं, और हमारा कोण जो बन जाएगा वो यहाँ पे बन जाएगा। ठीक सीधा है, बिल्कुल। तो हमारा कोण कहाँ पे बन रहा है, तो आप लोग बोलिएगा ये जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का यहाँ पे बन रहा है, ना 30 डिग्री का। चलिए बना दिए, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, और भवन के पाद बिंदु से, भवन का पाद, भवन के पाद, ये है भवन के पाद बिंदु से, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार का शिखर तो ये है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो है वो 60 डिग्री दिया हुआ है। कितना है, 60 डिग्री। तो ये जो हमारा है वो 60 डिग्री का है, यहाँ पे दे दिया है, ये 60 डिग्री का है। एक एक चीज समझाएं, कहीं भी दिक्कत होता है तो पूछिए। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर क्लासेस। ठीक है, अब चलिए इसको हम छोटा कर लेते हैं। ये हमारा डायग्राम बन के तैयार है। अब क्या क्या माने, इसको लिख लें क्या, तो बोलेगा हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, इसको लिखा जाए। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं। तो ये हमारा ए बी क्या है, तो ए बी हमारा मीनार है, ए बी। और सी डी हमारा क्या है, तो बोलिएगा सी डी जो है वो क्या है, भवन है। भवन ही माने है ना, तो बिल्कुल भवन माने। और इसमें कुछ दिया हुआ है क्या, तो यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, तो मीनार का जो ऊंचाई है वो 50 मीटर गिवन है। मीनार हमारा कहाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक मीनार का ऊंचाई है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो मीनार का ऊंचाई है, जो कि 50 मीटर दिया हुआ है। चलो हम अलग में यहाँ पे अभी आ जाए, ये ठीक है ना, इतना ही लंबाई है। ये जो हमारा है वो 50 मीटर दिया हुआ है, ये जो है वो 50 मीटर हमें दिया हुआ है। चलिए यहाँ पे इसको खींच देते हैं। मतलब मीनार का ऊंचाई 50 मीटर है, तो यहाँ पे ये 50 मीटर दिया हुआ है, 50 मीटर। ये हमें दिया हुआ है 50 मीटर। तो चलिए यहाँ पे तो इसको हम लिख ही लिए हैं। थोड़ा सा और कुछ इसमें चेंज करना चाहेंगे, वो क्या है, वो कलर हमारा है, जिससे कि दिख जाए अच्छे से। चलिए दिख रहा होगा अच्छे से, कहीं भी दिक्कत हो तो पूछिए। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर क्लासेस, ठीक है। और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। तो हमें ज्ञात क्या करना है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। तो हमें ज्ञात जो करना बेटा, तो हमें जो ज्ञात करना है वो भवन की ऊंचाई, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का ऊंचाई ज्ञात करना है। भवन की ऊंचाई तो यही है, क्योंकि सी डी, हमें सी डी ज्ञात करना है। सी डी 61 वाला सी डी नहीं, यहाँ जो डायग्राम में आप लोग को सी डी शो हो रहा होगा वो हमें ज्ञात करना है। ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। अब क्या क्या इसमें है, तो हमारा ए बी क्या है, माना कि ए बी एक मीनार है, नीचे लिखते हैं फिर ऊपर कर देंगे इसको। माना कि, ज्यादा तो लिखेंगे नहीं, माना कि ए बी एक, ए बी एक मीनार है, ठीक है? तथा तथा
ये माना कि ये भी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है, या फिर इस प्रकार से नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, माना कि ये भी एक मीनार है, ये भी एक 50 मीटर ऊंची, माना कि ये भी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है, लिख ही देते हैं, जिसकी ऊंचाई जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है, ये दिया हुआ है 50 मीटर है। तथा और क्या है, सीडी क्या है, भवन है, तथा सीडी एक भवन है, तथा सीडी भवन है, सीडी भवन है, सीडी क्या है हमारा, भवन है, सीडी क्या है, भवन है। और इसको जब भवन उवन लिख ही दिए तो इसको थोड़ा सा छोटा करके यहाँ नहीं लिख दे क्या, आप लोग को तो बोल ही दिए कि इसको हम साइड कर देंगे, तो कर दिए। सीडी क्या है, भवन है, इतना ही लिखेगा। और लिख दे कि उन्नयन, इसके पाद से इसके शिखर का उन्नयन कौन। अगर वो सब नहीं लिखने का मैंने तो डायरेक्ट अब लिख देते हैं कि हमें दिया, और क्या दिया, एंगल दिया है, इस एंगल का नाम क्या हो जाएगा, तो एंगल का नाम, अगर किसी भी विद्यार्थी को लिखने में डाउट है तो उसके लिए हम यहाँ पे बता रहे हैं, वो ध्यान दे के देखे कि एंगल कैसे लिखा जाता है। ठीक है, देखिए हमें अगर ये इस एंगल का बात लिखना हो, इस एंगल का, तो क्या लिखेंगे इस एंगल का, तो हो जाएगा इसका नाम क्या, ए सी और बी, यही लिखते हैं ना, इसी एंगल का नाम ए सी बी हो जाएगा। ये बीच में आना चाहिए, बीच में कब आएगा, ए से स्टार्ट करेंगे, ए सी और बी, देखिए आ गया। अभी दूसरा हम क्या बोल सकते हैं, बी सी ए, मतलब बस सी बीच में आना चाहिए। इसका जो मान दिया हुआ है एंगल का वो कितना दिया, लिख देते हैं। तो एंगल जो दिया है, इस एंगल का नाम क्या हो जाएगा, ए सी बी, ए सी बी, एंगल ए सी बी कितना दिया हुआ है, एंगल ए सी बी 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, और दूसरा ये एंगल कितना दिया हुआ है, इधर का छोटका एंगल है, पूरा नहीं, ये एंगल, इसका नाम क्या दे देंगे, इस एंगल, ये जो एंगल दिया हुआ है इसका नाम हमारा आ जाएगा सी ए और डी, क्या हो जाएगा, सी ए डी, देखिए सी ए और डी, सी ए डी, इस एंगल का नाम हमारा हो जाएगा सी ए डी। तो एंगल सी ए डी, एंगल सी ए डी, सी ए डी जो हमें है वो 30 डिग्री दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, माना क्यों लिखे, क्योंकि ये एबीसीडी तो हम माने हैं, मीनार भी ये तो माने हैं, बस दिया हुआ था कि एक मीनार है तो ये भी हम माने हैं मीनार को। ठीक है, तो वो चीज लिखिए। और हमें ज्ञात क्या करना है बेहट, हमें ज्ञात क्या करना है, तो हमें ये भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो वो भी लिख देते हैं। तो हमें ब्याजा, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। इतना अगर किसी को नहीं लिखने का मन करे तो भवन की ऊंचाई डायरेक्ट लिखे, और इसमें क्या करेंगे, इसको पहले छोटा कर लेते हैं और पतला भी कर लेते हैं। तो भवन की ऊंचाई निकालना है, तो ये क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एक चीज यहाँ पे लिख के बता रहे हैं, भवन की ऊंचाई मतलब क्या निकालना है, हमें सी डी निकालना है, बीसी नहीं, सी डी निकालना है। तो सी डी बराबर वाट, ये हमें ज्ञात करना है। देखिए शॉर्ट में लिख के निकाल दिए। उतना नहीं लिखने का किसी को मन करे तो इस प्रकार से भी छोटा छोटा पॉइंट लिख के आप लोग समझ सकते हैं। ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, निकालना है। तो चलिए हम लोग अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से। आई होप आप लोग को लिखने का भी एक छोटा तरीका से समझ में आ ही रहा होगा, बहुत ही छोटा लिख रहे हैं आप। ठीक है, अब हमें ये ज्ञात करना है, तो जहां से मन करे लगा लीजिए। सबसे पहले हम ये लगा लेते हैं, ये किसका लगा लें, किस एंगल का बात कर ले। सबसे पहले ये मानिए बरका दिया हुआ है, जब ये दिया हुआ है तो हम ये, और दिया हुआ है तो ये निकाल लेते हैं। जब मानिए ये निकाल लेंगे उसके बाद हम ये भी निकाल लेंगे। वो कैसे होगा, तो देखिए हम त्रिभुज का बात कर लेते हैं, इस त्रिभुज का, इसमें जो भी लगाना होगा टेन थीटा कॉट थीटा वही लगा देंगे। अभी इसमें क्या होगा, कि हम बात कर लेते हैं इस त्रिभुज का। ठीक है, इस त्रिभुज का हम क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, क्योंकि हमें जो है ये पता है, ये हमें क्या है पता है 50, तो वहां से ये निकाल लेंगे। फिर चलिए हम लोग लिख लेते हैं, इस त्रिभुज का बात करके क्या लिख देंगे, तो त्रिभुज, आप लिखते हैं त्रिभुज, इस त्रिभुज का नाम ए बी सी लिख देते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में क्या लगा देंगे, अब इसका तो हमको जरूरी नहीं है, डायरेक्ट लगाते हैं टेन थीटा, क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। ठीक है, टेन कितना 60 डिग्री लगाएंगे, 60, क्योंकि ये जो 30 है वो छोटका के लिए, छोटका त्रिभुज के लिए, तो टेन 60 लगा देते हैं। तो टेन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। तो लंब हमारा क्या है, ए बी, तो लंब हमारा है ए बी, लंब बटा आधार, आधार क्या है, आधार ए सी है, तो ए सी। चलिए जो जो है सबका मान बैठा देते हैं, चलिए इसका मान बैठा देते हैं, जो भी चीज दिया हुआ है। अब देखिए टेन साठ का मान कितना होता है, तो आप लोग बोलिएगा कि टेन साठ का जो मान होता है वो हमारा √3 होता है। तो √3 बराबर ए बी कितना दिया हुआ है, तो ए बी जो है वो 50 दिया हुआ है, तो 50 बटा ए सी नहीं पता है, तो ए सी नहीं पता तो लिख दो। फिर कोना को नहीं गुना कर लेंगे, या फिर ए सी हमारा इधर चल जाएगा, क्या हो जाएगा, ए सी √3 कितना हो जाएगा, ए सी √3, समझिएगा। √3 ए सी भी बोल सकते हैं, तो √3 ही लिखते हैं यहाँ पे, चलता कि नहीं, क्या हुआ।
अंडर बे क्या हो, 1 मिनट रुकिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट थ्री बराबर क्या हो जाएगा 50, कोना को नहीं गुना किया, लेकिन हमें तो AC मानी है, अभी यहाँ निकाल लेंगे। AC बराबर क्या हो जाएगा 50, अब बटा इधर आ जाएगा √3, क्या हो जाएगा 50/√3, 50/√3, AC निकल गया। लेकिन हमें क्वेश्चन में AC उसी ज्ञात ही नहीं करना है, क्वेश्चन में जो निकालना है वो भवन की ऊंचाई है, लेकिन AC क्यों क्यों निकाले, कि भवन की ऊंचाई के लिए हमको AC का जरूरी पड़ेगा। क्यों पड़ेगा, तो अब देखिएगा, अब दिखेगा आपको, ये लाइन खींचते हैं। चलिए अब हम इस त्रिभुज का बात कर लेते हैं, छोटका त्रिभुज। क्या नाम होगा इस त्रिभुज का, ACD में, त्रिभुज ACD में। तो त्रिभुज ACD में, इस त्रिभुज में कर लेते हैं। आप लोग नीचे लिखिएगा अगर स्पेस होगा तो, मेरे पास अभी आप लोग को पूरा क्वेश्चन एक साथ दिखाना है ना, इसीलिए तो स्पेस तो मेरे पास भी देखें, आप लिख सकते हैं, सब क्वेश्चन फिर हट जाएगा और आप लोग को फिर स्क्रीनशॉट लेने में भारी प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए अब त्रिभुज ACD में लगा लेते हैं, इसका 10 लगा लेंगे, 10 ही, और 10 कितना लगा लेते हैं 10, यहाँ पे देखिए 30 लगाएंगे, कि इस त्रिभुज का अगर बात कर रहे हैं, इस त्रिभुज में तो 30 ही आ रहा है, देखिए तो इस त्रिभुज का अगर बात करेंगे, इस त्रिभुज में क्या रहा है 30 ही आ रहा है ना, यहाँ पे देखिए यही आ रहा है, एंगल बन रहा है ये वाला, तो एंगल निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए अगर 10 हम 30 लेंगे तो ये एंगल बन रहा है, ये एंगल हमें 30 दिया हुआ है, तो लिख लेते हैं। तो 10 जो हमारा है वो 30 डिग्री हो जाएगा, 10 30 बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है, तो लंब है इसके लिए, इस एंगल के लिए ये CD लंब है, तो लंब CD जो कि हमें ज्ञात भी करना है, बटा आधार, आधार कितना है, तो बोलिएगा ये आधार हमारा AC है, AC। देखिए जरूरी पड़ा क्या, अपने CD निकालने के लिए AC जरूरी पड़ा, AC का मान बैठा देंगे, इसका भी मान जानते हैं, आंसर आ जाएगा। तो हमारा जो है 10 30, इसका मान होता है 1/√3, तो 1/√3 बराबर CD तो हमें ज्ञात करना है, तो CD बटा AC का मान यहाँ से रख देते हैं कितना, 50/√3, 50/√3। कैसे सॉल्व करेंगे, किस प्रकार से आंसर निकलेगा, वो सभी चीज आप लोग के सामने करेंगे, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा, कहीं भी दिक्कत हो तो पूछिए, ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अब कोना कोनी गुना करेंगे, तो CD गुना √3 कर लेते हैं, हो जाएगा CD √3, ठीक है, बराबर इसको करेंगे 1 से गुना, कितना हो जाएगा 50/√3, कितना हो जाएगा 50/√3, ठीक है। अब देखिए √3 इधर नीचे में है, ये ऊपर में है, मतलब गुना में, इधर के भाग में हो जाएगा, तो CD का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, चलिए निकाल लेते हैं। तो CD बराबर, और लिखना चाहे तो डायरेक्ट CD बराबर क्या हो जाएगा 50/√3, तो पहले से था, ठीक है, और ये भी √3 इधर गुना में था, इधर के भाग में हो जाएगा, तो बटा 1 और √3, तो इसको ये लिख देंगे, कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, इस जो हमारा सॉल्व होके आ जाएगा वो आ जाएगा 50/√3 गुना √3 कितना हो जाएगा 3, मतलब 50/3 मीटर हो जाएगा ये मीनार की ऊंचाई, कितना मीटर 50/3 मीटर, 50/3 √3 नहीं 50/3। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं, ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। तो 9 नंबर क्वेश्चन 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हमारा आ गया 50/3। तो भवन की ऊंचाई निकालना था, और अच्छे से लिखना है, तो इसके बाद आप लोग लिख दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा कि भवन की ऊंचाई बराबर 50/3, भवन की ऊंचाई, ठीक है, भवन की ऊंचाई हम डायरेक्ट लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं CD ना, तो CD जो कि हमारा कितना आ जाएगा 50/3, 50/3 मीटर। अगर इसका आंसर मैच कीजिएगा तो ये होगा, और नहीं तो अगर ये नहीं मिला तो पूर्णांक में इसी को लिखा हुआ हो सकता है, कि पूर्णांक हम छोड़ दिए, पूर्णांक में इसी चीज को लिखा हुआ इस प्रकार से भी हो सकता है, कितना 16×48, 16.2 मीटर, इसी को हम पूर्णांक में अगर लिखेंगे तो इस प्रकार से भी आप लोग को लिखा हुआ मिल सकता है, कितना 16.2 मीटर, तो 16 सही 2/3 मीटर, बात सेम ही है हमारा, ठीक है, वो चाहे बोले चाहे 50/3 बोले। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, अगर अच्छा लगता है समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं, कहीं भी दिक्कत अगर होता है तो पूछ भी सकते हैं कमेंट करके। चलिए मिलेंगे इसी प्रकार का और भी बेहतरीन क्वेश्चन लेके अगला क्वेश्चन नंबर 10 के साथ, थैंक यू।